तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा कि क्वेश्चन क्या है। वो सिंपल, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज चैप्टर से उठाया, जो कि बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। डीडीटी टॉपिक इवन होगा उधर बुक में, समरी से ऊपर ही है, एक टॉपिक लास्ट है वो, ठीक है। वहां से मैंने उठाया। वहां पर तो सिंपल आप देखोगे कि वहां पर उन्होंने सिर्फ थ्योरी गिवन की है कि डीडीटी क्या है, इसकी इफेक्टिवनेस कितने ढूंढी, ये फैट सॉल्युबल है, इजेक्ट्रा इजेक्ट्रा, ये गिवन है, ठीक है। वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और पॉइंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है। बट हमको उसकी इतनी नीड नहीं, हमको मेन उसका मैकेनिज्म भी देखना है ना कि कैसे बनता है डीडीटी, ठीक है। तो हम मैं पहले बताता हूँ डीडीटी, जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मैं एंड में देख भी दूंगा नाम, आप कॉपी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हम 2 क्लोरोबेंजीन और प्लस ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को कहते हैं, उसका यूज करके हम डीडीटी बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। एसिडिक मीडियम में मतलब हम इसका यूज करते हैं, ओके। या बात आप थोड़ी याद रखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है डीडीटी की, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, अब बस ध्यान से यहाँ पे देखना। फर्स्ट जो होता है कि हम इसके जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है, इसको हम कहते हैं स्पेस, चलो है नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, आप नाम लिख लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड पे स्पेस है। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड हम इसको कहते हैं, या फिर हम इसको क्लोरल भी कहते हैं। क्लोरल इसका मतलब थोड़ा फेमस नेम है, क्लोरल से आप याद रख सकते हो, इसको हम क्लोरल भी कहते हैं, क्लोरल, ठीक है। तो फिर हम इसकी सबसे पहले प्रोटोनेशन कराए हैं। ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज है, मतलब एक ही जगह पे है, तो ये प्रोटोनेट होकर कुछ ऐसा बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर ऊपर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और कुछ अल्कोहल टाइप बन जाएगा, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जो ये वाला कंपाउंड पूरा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लेते हैं और इलेक्ट्रोफाइल मैं इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अब ये जो बना है, एक टाइप का इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं अरीनियम आयन, या फिर हम कहते हैं वाइलैंड इंटरमीडिएट, या सब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो। मैं इसका एक अच्छा नाम बस वैसे ले देता हूँ, अरीनियम आयन लिख देता हूँ, ठीक है, आप याद रखना, अरीनियम आयन, ठीक है। अरीनियम आयन कहते हैं इसको, या फिर हम इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या फिर वाइलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बना हमारे पास, ठीक है। अब जो आपको पता है कि ये हमारा, अगर हम इसको ना देखें, क्लोरीन को रहने, आप अकेला इसको देखो, ये तो बेंजीन है ना, और उसको क्लोरीन लेकर, तो इसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज होगी पूरी, क्योंकि अब ये बन गया, अब ध्यान से देख सकते हो, नॉन एरोमेटिक बन गया है। क्यों? यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड्स इकट्ठे आ गए हैं, सिर्फ ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया ये, ठीक है। अब क्या होता है, हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल के जब बनता है, एक अनाइन भी होता है उसके साथ। ये अनाइन इसके बगल वाले हाइड्रोजन, यहां से नहीं कर सकता, ठीक है, इसके बगल वाले हाइड्रोजन से को एब्स्ट्रैक्ट करके बॉन्ड को वापस से लाता है और दोबारा से इसको एरोमेटिक बना देता है, ठीक है। हमेशा आपने कोई भी रिएक्शन देखी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, वहां पे एक अनाइन होता ही होता है, और इस केस में HSO4 माइनस है, H2SO4 H प्लस प्लस HSO4 माइनस में टूटता है, ठीक है, मतलब दो में टूटता है, एक HSO4 माइनस में टूटता है, एक SO4 2 माइनस में भी टूटता है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, ये आप सबको रिडॉक्स में पढ़ते हैं मेनली आप, कि किस में टूटता है, HSO4 माइनस में टूटता है, SO4 2 माइनस में टूटता है, ओके। इसमें अकेले इसमें एक ही मतलब H प्लस दिया है ना, तो इसलिए HSO4 माइनस में टूटा है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास कंपाउंड बन गया कुछ ऐसा, ये वाला, इसकी एरोमेटिसिटी दोबारा आ गई वापस, ठीक है। अब ये जो अल्कोहल ग्रुप है, काफी बैड लिविंग ग्रुप होता है,
इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमको इसको पहले प्रोटोनेट करना पड़ता है। प्रोटोनेशन के बाद कुछ वाटर टाइप मॉलिक्यूल बन जाता है, H2O प्लस या फिर OH2 प्लस कर जो मर्जी। ये फिर लीव करके दोबारा से एक सेकंड इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल इस बार बना है, ध्यान से देखिए, मैंने तो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल भी गाया, ठीक है। अब सबसे लास्ट स्टेप है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये दोबारा एक अलग क्लोरोबेंजीन पे टैग करता है। मैंने कहा स्टार्टिंग में कहा था कि 2 क्लोरोबेंजीन का यूज करते हैं हम, ठीक है। एक बात मैं बताना भूल गया कि इसके पैरा पोजीशन पे जाकर इसने अटैक किया है। क्लोरीन हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, हम ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लगा सकते क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में थोड़ी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसके और इसके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस काफी होती है। तो हम मीली यहाँ पे अटैक करता है। आप कई सारी रिएक्शन देखते हो, पैरा वाला कंपाउंड हमेशा मेजर होता है और इस रिएक्शन को मेजर प्रोडक्ट ही चाहिए, तो मेजर हमेशा पैरा में मिलता है। मतलब हमेशा नहीं, मतलब कई, जैसे मान लो कोल्बे शिमिट कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस एक नाम की कोई रिएक्शन है अल्कोहल फ्लोरल ईथर में, उसमें आप देखो उसमें ऑर्थो एक्सक्लूसिव बनता है और ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है उसमें। वो फिर मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ गया, उसमें काफी स्टेबल हो जाता है वो कंपाउंड। इसलिए हम उसको छोड़कर बाकी मेजर रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे पैरा पे काफी स्टेबल होता है, तो इसमें भी हमेशा पैरा पे जाकर ये अटैक करेगा और दोबारा से एक इंटरमीडिएट बनेगा कुछ ऐसा, और दोबारा से इस केस में आपको पता होगा, फॉर एग्जांपल आप फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करो या असाइलेशन करो या फिर आप EAS करो, जो भी उसमें बार बार जैसे इसमें H2SO4 यूज करें दोबारा रीजनरेट होता है, फिर टूटता है, रीजनरेट होता है। सेम ऐसे देखो, पहली स्टेप में भी टूटा, फिर HSO4 माइनस से H को एब्स्ट्रैक्ट किया, दोबारा से H2SO4 बन गया, ठीक है। इसने अब दोबारा यहाँ पे जाकर H प्लस दिया, तो यहाँ पे आकर उसने दोबारा H प्लस को मतलब H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। ब्रोमिनेशन में आप देखो FeBr3 बार बार बनता है, टूटता है, बनता है, और इसमें भी सेम ऐसा ही है। इसमें दोबारा H2SO4 बन गया HSO4 माइनस लेकर, और ये जो हमारा एंड वाला प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट बन गया DDT। ये वाला मैकेनिज्म को याद रखना, मैंने अपना पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझ लगे, ठीक है। अगर आपको ना भी समझ आए तो प्लीज मुझे को जरूर बताना मुझे, ठीक है। और मैं काफी जल्द एक ग्रुप बनाने लगा हूँ जहाँ पे आप सारे केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हो। वहां पे मैं बोर्ड्स के भी क्वेश्चन डालने शुरू करूंगा थोड़ी देर में। अभी तो मतलब इतना रेगुलर नहीं हूँ मैं, धीरे धीरे करके होऊंगा। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी खोला है, आप प्लीज उसको भी ज्वाइन करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी नीड हो केमिस्ट्री में प्लीज जरूर मैसेज करना, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ओके। तो ये तो मतलब आज का टॉपिक मैंने DDT उठाया, मुझे वैसे ही मतलब कि लगा कि ये टॉपिक उठाना चाहिए, मतलब वैसे आपको बताया। अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आपकी डन है ऑलरेडी, तो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वाला कि हाँ हम अनाइन भी चाहिए होता है हमको, एक इंटरमीडिएट बनता है, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल, आपको अच्छे समझ आएगा। अगर नहीं मतलब आपने पढ़ा तो फिर थोड़ा तो दिक्कत हो सकती है समझने में, बाकी रेस्ट मैंने पूरा ट्राई किया समझने का, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं।